हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है टमाटर के बारे में अच्छे तरीके से कवर किया था। उसके पहले हमने जो है आलू के बारे में, यानी कि आलू को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो है, सब्जी जो है आपका आलू है और टमाटर है और बैगन रहेगा आपका, और इसके बाद मिर्च रहेगा यानी कि चिली रहेगा। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट एक और बचेगा भिंडी। तो ये जो है 5 क्रॉप यानी कि 5 सब्जियां जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा लंबी क्रॉप है और क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर बनेगा। ठीक है, यानी कि 4-5 जो है सब्जियों से। और वैसे आपका हार्टिकल्चर में जैसे हुआ आम हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया। ठीक है, इनमें से जो है आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न वहां से देखने को मिलेगा और ये जो 4-5 क्रॉप पढ़ाएंगे यहाँ से जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करेंगे। आज जो है हम लोग जो है बैगन को शुरू करेंगे, जिसकी उत्पत्ति स्थान अपने जो है भारत में ही है। उसके बारे में हम लोग आज कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को जरूर बताएं अभी तक आपने अगर अच्छा कुछ सीखा है, ऑफिशियली जो है आपने अच्छा सीखा है, तो लोगों को जरूर बताइए कि आप क्लास को जरूर देखें और जो नई चीजें सीखते हैं उसे आप जो है नोट डाउन अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है टमाटर के बारे में अच्छे से कवर किया था और आज का अपना टॉपिक है बैगन के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, बैगन को जिसे क्या कहा जाता है, एक प्लांट कहा जाता है। गरीबों की सब्जी किसे कहा जाता है, तो अपने बैगन को कहा जाता है। और गरीबों का संतरा किसे कहा जाता है, टमाटर कहा जाता है। गरीबों की शक्ति या ताकत किसे कहा जाता है, जिसे और राजा भी कहते हैं, तो किसे कहा जाता है, गरीबों की शक्ति और ताकत और जो होता है सब्जियों का राजा, तो आलू को कहा जाता है। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करेंगे बैगन को शुरू करेंगे। एक प्लांट कहा जाता है। ठीक है, गरीबों की सब्जी से हम शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करेंगे जो है ब्रिंजल। बैगन को हम शुरू करेंगे। ठीक है, बैगन को शुरू करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, एक प्लांट कहा जाता है। ठीक है, उपनाम में लिख सकते हैं आप, किसे क्या कहा जाता है, एक प्लांट। ठीक है, एक प्लांट या पौधा। और इसे आबुर्जीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आबुर्जीन। और आपका गरीबों की जो है सब्जी, गरीबों की सब्जी कहा जाता है। तो आपने जान लिया आलू को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय मतलब सब्जी कहा जाता है, सब्जियों मतलब सब्जियों का राजा, गरीबों की ताकत उसको कहा जाता है। गरीबों को संतरा, टमाटर को कहा जाता है। गरीबों की जो है सब्जी किसे कहा जाता है, आपके बैगन को कहा जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट तो है। और इसमें जो है विटामिन जो होता है, विटामिन बी और जो होता है, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स में भी कह सकते हो, B1 भी पाया जाता है, B2 सर्वाधिक जो होता है B2 पाया जाता है बैगन में। तो विटामिन बी और आयरन यानी कि लोहा का अच्छा खासा मात्रा जो है पाया जाता है। तो बेसिक चीजें आप लिख लेंगे। बीएन नेम जैसे होता है, इसका बीएन नेम हो गया। इसके बाद आपकी फैमिली आती है, ओरिजिन प्लेस हो गया, टूयन हो गया। ठीक है, इतना तो आपको लिखना है। तो क्या होता है बीएन नेम, सोलेनम मिलांजिला। क्या होता है, सोलेनम मिलोंग जीना। फैमिली क्या होती है, सोलेनेसी होती है, सोलेनेसी। ओरिजिन जो होते हैं अपना जो है भारत या इंडो बर्मा। इंडो बर्मा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे, 2x की बात करेंगे, 24 होता है। हमने 24 किसका किसका बताया है, सभी का बताया है ना, आपका आलू में। लेकिन आपका जो हम वैसे बात करेंगे तो 48 होता है। ठीक है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर आलू की कितना होता है, 12 होता है।
इसके बाद आपने क्या पढ़ा, भांटा, और मतलब जो है टमाटर पढ़ा। टमाटर का क्रोमोसोम नंबर कितना पढ़ा, 24। इसके बाद आपने क्या पढ़ रहा है आज, बैगन, क्रोमोसोम नंबर कितना है, 24। और इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, इसके बाद चिली पढ़ेंगे, मिर्च पढ़ेंगे, उसका भी क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है एंथोसायनिन पिगमेंट जो है तब पाया जाता है। ठीक, इसको अब उसको तो भी लिख लेंगे, फल प्रकार लिख लेंगे, वेरी होता है जितने भी गुच्छे में होते हैं। ठीक है, फल प्रकार की बात करेंगे, फल प्रकार की जब बात करेंगे क्या होता है, वैरी या सरस होता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर लेंगे पीएच कितना होना चाहिए, तो 6.5 होना चाहिए पीएच होना चाहिए। और वृद्धि के लिए और ग्रोथ के लिए इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पौधे को अच्छे ग्रोथ के लिए जो है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की आवश्यकता होती है, तापमान होता है। टेम्परेचर की जब बात करेंगे कितना होता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जलवायु कैसे जलवायु में उगते हैं, तो जलवायु की जब बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे, क्लाइमेट की जब बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो हो जाएगा क्या होता है, शुष्क गर्म, शुष्क में भी गर्म, शुष्क गर्म। और जो होता है इसमें, अब इतना तो आपको बेसिक चीजें थी, आप इसको इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम और चीजें जो आपको ध्यान देना है उसको जो है हम, ठीक है, ये चीजें हो गया। अब आपको इसमें जैसे कि आपका क्या हो गया, ये बैगन बना लीजिए आप। कैसे होता है बैगन, बैगन कई कलर के होते हैं, ब्लैक तो दिखेगा नहीं, इसमें व्हाइट बना लेते हैं ना, नहीं हरा भी इसको बना लेते हैं। ये हो गया आपका, चलिए ये आपका बैगन तो जानते हो, बहुत बैगन होते हैं, गोला से होता है, लंबा होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बैगन हो गया। ठीक है, बैगन लंबा वाला बैगन है, गोला वाला बैगन है। गोला वाला बैगन किसके लिए, भरता के लिए जो होता है, भरता के लिए उपयुक्त होता है। भरता किससे बनाया जाता है, कि कौन सी भरता के लिए वैरायटी है, और सफेद बैगन के लिए, हरा बैगन के लिए, गुलाबी बैगन, गुलाबी नहीं बैगन होता है। ठीक है, तो हरा बैगन की जब मतलब भरता के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी कौन सी है, भा से भरता, भा जब लिखेंगे, BH लिखेंगे, तो भा 12 जो होता है बैगन की वैरायटी, भी उसको कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बैगन बन गया। ठीक है, तो बैगन में भरता, अब भरता की वैरायटी आप लिख लीजिए, यहाँ भरता की वैरायटी क्या होती है, अभी हम बाद में लिखाएंगे वैरायटी को। ठीक है, लेकिन यहाँ लिख लीजिए, BH12 भरता के लिए वैरायटी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपके पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आपका सफेद बैगन होता है, सफेद बैगन होता है, तो सफेद बैगन क्या होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, वो जो है उनके लिए बहुत ही उपयुक्त जो होता है किस्म होती है, वैरायटी होती है। तो क्या होता है, सफेद बैगन लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सफेद बैगन, सफेद बैगन जो होता है, जो डायबिटीज के रोगी होते हैं उनके लिए जो होता है लाभदायक होता है या लाभकारी होता है। सफेद बैगन डायबिटीज डायबिटीज के रोगियों के लिए, रोगियों के लिए क्या होता है, के लिए लाभदायक होता है। कैसा बैगन, सफेद बैगन। ठीक है, सफेद बैगन। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं हरा बैगन, जिसे कि इसका जीवन काल सबसे ज्यादा होता है। तो जीवन काल की बात करेंगे, कितने दिन तक वो चलते हैं, सूखता नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे हरा बैगन, हरा बैगन का जीवन काल जो होता है अधिक होता है, अधिक
किसका जीवन काल पूछ लेगा, हरा बैगन का किसका जीवन काल सबसे ज्यादा होता है, हरा का होता है, सफेद का होता है, काला होता है, ठीक है। तो किसका बताएंगे, हरे बैगन का जीवन काल सर्वाधिक होता है, यानी कि जल्दी सूखता नहीं हरा बैगन, ठीक है। ये हो गया। और बैगन में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, बैगन में आयोडीन पाया जाता, ठीक है, आयोडीन पाया जाता है। विटामिन की बात कर लेंगे तो विटामिन जो होता है, कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन बी बोले, या जो है B1, ठीक है, या जो है B2। अगर देखिए ऑप्शन में आपका बी रहेगा तो बी लगाएंगे, अगर B1 रहेगा B1 भी लगाएंगे, ये रहेंगे, ठीक है। अगर पूछ लेगा विटामिन बी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, विटामिन जब बी की बात करें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन जो होते हैं इसमें जो होता है बैगन में पाया जाता है, B2 बताएंगे, ठीक है। और जो होता है वह जो है लोहा, यानी कि आयरन जो होता है सर्वाधिक मतलब अच्छा खासा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जब आप कह सकते हैं B2 क्या होता है, विटामिन B2 क्या होता है, हमने पढ़ाया है ना, जो होता है राइबोफ्लेविन, और जो होता है विटामिन B1 क्या होता है, थायमीन होता है, ठीक है। तो जो है सर्वाधिक बात करेगा B2 पाया जाता है इसमें, और लोहा अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब एक बात और करते हैं, जब जैसे कि अपना ये बैगन हो गया, ये बैगन बन गया ना, ये बैगन हो गया लम्बा वाला, इसको जब हम काटते हैं, इसको जब हम काट देते हैं बैगन को, पहले तो क्या रहता है, बैगन जब काटते हैं पहले क्या रहता है, पहले तो व्हाइट रहता है ना, ऐसे सेब हुआ आपका, काटोगे तो व्हाइट रहेगा, इसके बाद क्या हो जाता है, आयरन कलर हो जाता है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। यहाँ भी उसी के तरीके से होता है। तो देखिए बैगन को काटने पर जो होता है पहले क्या होता है, सफेद लिखेंगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बैगन लिखेंगे, बैगन को बैगन को काटने पर रंग सफेद से काला, सफेद से काला रंग किसके कारण हो जाता है, तो आप बताएंगे आर्थो डाई हाइड्रोक्सिक, हाइड्रोक्सिक, वह जो है फिनोलिक कंपाउंड के कारण, कंपाउंड के कारण, ठीक है। और जो ये देखिए ये कैसे होता है कि ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीकरण की अपक्रिया होती है, तो अपक्रिया की बात पूछेगा तो किसके अपक्रिया की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीडेशन, हवा की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इस जो होता है आर्थो डाइहाइड्रोक्सिक या फिनोलिक जो होता है कंपाउंड के कारण जो होता है बैगन जो होता है सफेद से क्या हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक है। ये बात करेंगे। अब यहाँ जो बैगन में आपके सीड होते हैं ना, खूब अच्छे खासे मात्रा में क्या होते हैं, सीड होता है। तो एक ग्राम में कितने सीड होते हैं, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम सीड में 1 ग्राम बैगन के 1 ग्राम सीड में कितने सीड होते हैं, तो 250 जो होते हैं सीड होते हैं, यानी कि बीज होते हैं। ये बैगन के 1 ग्राम इंपॉर्टेंट है, बैगन के 1 ग्राम जैसे आप खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कहोगे यार हमको जो है 1 ग्राम जो है बैगन का बीज दे दो, ठीक है, जो वो बीज दे देगा 1 ग्राम, उसमें जो है लगभग कितने बीज रहेंगे,
1 ग्राम सीड में, तो मतलब जो है 250 ग्राम 250 ग्राम जो है आपका उसमें सीड जो है देखने को, सॉरी 250 सीड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम जैसे कि सीड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ हम बात ये भी कर लेते हैं जो आपका ये क्या बोलते हैं सीड बीज दर बात कर लेते हैं। यहाँ हम बीज दर भी बात कर लेते हैं। चलिए हम बीज दर की बात कर लेते हैं। बीज दर की बात करेंगे, नॉर्मल बात करेगा 400 से जो होता है 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। आपने भी हमने कल क्लास में क्या बताया था, 400 से 500 ग्राम क्या होता है आपका टमाटर का भी होता है। ठीक है, और हाइब्रिड की जब बात करेंगे, संकर किस्म की बात करेंगे, जब हाइब्रिड की जब बात करेंगे तो वहां हमने कितना पढ़ा था, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और यहाँ जो होता है आपका 150 से 200 ग्राम। ठीक है, ये पॉइंट आप जब भी सीड की बात करेंगे तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक, सीड की बात भी कर लिए हैं, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा दोनों का, दोनों के कंपैरिजन करेंगे तो जो है चीजें आप लोगों की सारी सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हो गया। अब हम बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका सीड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आपका इसके हम बुआई कब करते हैं। बुआई की जब बात करते हैं हम अपने जो होता है इसकी बुआई कब करते हैं, मतलब इसको लगाते कब हैं, तो दो सीजन में लगाते हैं। बुआई जो है 2 सीजन में करते हैं। बुआई की जब बात करेंगे एक सीजन में कब होता है, तो फरवरी मार्च। दूसरा जो है आपका जून जुलाई। ये आपका बुआई का सीजन हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहाँ जब बैगन जैसे सूख जाता है, मान लीजिए जब आप पेड़ में सूख जाता है बैगन, लू लगता है ना, ये ताप के इसके जो होता है लू भी लगता है, और ये जो है पाला के प्रति सेंसिटिव होता है। ठीक है, पाला। ठीक है, तो इसमें जो हो पहले एक पॉइंट लिखेंगे, इसमें जो है एंथोसायनिन वर्णक यानी कि एंथोसायनिन पिगमेंट पाया जाता है। एंथोसायनिन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, एंथोसायनिन पिगमेंट पाया जाता है। एक अब जो मैं बोल रहा हूं जो क्या होते हैं, ये आपका जब ये सूख जाता है, आपका बैगन जो होता है सूख जाता है, इसमें कौन सा विषैला जो होता है विषैला पदार्थ पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सूखे बैगन में पूछेगा, सूखे बैगन में कौन सा विषैला पदार्थ प्राप्त होता है, या पूछ लेगा सोलासोडिन जो होता है किसमें जो है पाया जाता है, तो आप बताएंगे बैगन में पाया जाता है। ठीक है, सूखे बैगन में विषैला पदार्थ, सूखे बैगन में विषैला पदार्थ जो होता है कौन सा होता है, तो सूखे बैगन में विषैला पदार्थ कौन सा होता है, तो आप किसको बताएंगे, सोलासोडिन पाया जाता है। क्या कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है, सोलासिन विषैला पदार्थ पाया जाता है। एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है। सूखे बैगन में जो होता है विषैला पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, 16 मतलब ऐसे 16 कर दीजिए, सोलेनेसी फैमिली का है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। और ये जो है कैसा प्लांट है, डे नेचुरल प्लांट है। ठीक है, डीएनपी डे नेचुरल प्लांट है, डे नेचुरल पौधा है। ये तो बेसिक चीजें हैं, हमको लोग बता चुके हैं। परागण कैसे होता है फ्रेंड्स, इसमें परागण जैसे कि आपका स्वपरागण भी ऑप्शन में है, और पर परागण है ऑप्शन में, और क्रॉस परागण है। तो आप जो है स्वपरागण है, और जो है और ये पर परागण है। ठीक है,
परया पराया परागण होता है तो पराया परागण होता है, ठीक है। अगर स्वपरागण पराया परागण रहेगा तो आप स्वपरागण पे लगाएंगे, ठीक है। पॉलिनेशन यानी कि परागण, पॉलिनेशन की जब बात करेंगे तो आप लगाएंगे स्व, और जो है पर परागण भी होता है यानी कि पराया परागण भी होता है, इसको भी तो इसको लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन में स्वपरागण में जैसे कि आपका हमने बताया है, टमाटर बताया है, आलू बताया है, मटर बताया है, तो क्या किसमें आते हैं, स्वपरागण में आते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो अब एक और विषय जो पाया जाता है, स्टाइल इसमें जो पाई जाती है, बड़ी बड़ी स्टाइलें होती हैं इसमें, स्टाइलिस्ट होते हैं, कोई लंबा कोई टेढ़ा कोई मोटा, ठीक है, कोई गोल, कई तरीके से इसमें जो होते पाए जाते हैं ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको देखिए, इसमें जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे कि ये आपका ये बैगन का पुष्प हो गया, ये बैगन बन गया, ठीक है। बैगन का पुष्प क्या है, ये जो है आपका ये हो गया ना, बैगन का पुष्प हो गया। तो इसमें जो है आप ये कह लो, ये इतना बड़ा कर लो, ये हो गया, ये छोटा कर लो थोड़ा, ये हो गया, ये। तो इसमें क्या होता है, इसी को जो है स्टाइलें पाई जाती है, बड़ी बड़ी बहुत स्टाइलें पाई जाती है। हम उसमें पढ़ाएंगे, सीट टेक्नोलॉजी में सब पढ़ाया जाएगा। तो जो होता है क्या होता है, इसमें स्टाइलें बहुत पाई जाती है। स्टाइलिश जो होता है हेटेरो स्टाइली, हेटेरो स्टाइली, ठीक है। विभिन्न स्टाइल पाई जाती है इसमें, ठीक है। और जो होता है ये जो है सबसे लंबा स्टाइल जो होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लंबा स्टाइल जो होता है, लंबा स्टाइल जो होता है, क्या ध्यान रखना है, सर्वाधिक लंबा स्टाइल जो होता है, सर्वाधिक लंबे स्टाइल में सर्वाधिक फल लगते हैं, फल लगते हैं। कितने परसेंट फल लगते हैं, परसेंट की बात पूछेगा, 70 से 80% फल लगते हैं, ठीक है। लंबा स्टाइल हो गया। अब यहाँ जब हम बात करेंगे, फूल बन लग रहा है ना, तो एक पॉइंट और आप याद रख लीजिए, एक दो पॉइंट, जैसे कि आपका फूल लाने के लिए जो है हम क्या छिड़काव करते हैं, फूल लाने के लिए क्या छिड़काव करते हैं। दूसरा आता है फूलों को गिरने से रोकने के लिए, गिरने से रोकने के लिए तो क्या करते हैं, फूल लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम एन ए का प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं, 60 ppm 60 ppm करते हैं। और फूलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D हर्बिसाइड है ना, 2,4-D का प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं, 2 से 5 ppm जो है हम उसका जो है प्रयोग करते हैं फूलों से गिरने के लिए। आपका जैसे कि हमने आम में बताया है, इसका उपयोग करते हैं। आम हो गया, बैगन हो गया, आपका टमाटर में बताया है, और सिट्रस में बताया है। तो इसमें जो होता है फूलों को गिरने से रोकने के लिए जो होता है, आम हुआ, आलू हुआ, बैगन हुआ, सिट्रस हुआ, सभी में क्या यूज करते हैं, फूलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं। और फूल लाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यानी ए का प्रयोग करते हैं। इतना पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसे नोट डाउन करें इस तरीके से। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे तो नर्सरी जो होती है, इसकी नर्सरी के लिए कितने मतलब कितने स्क्वायर मीटर की मतलब जो होता है क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो 250 जो होता है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और हम क्या करते हैं, नर्सरी में जो हमने बताया है ना, नर्सरी में सबसे
जो होता है सॉइल बाउंड डिजीज जो होती है, फंजाई जो लगते हैं उसमें सॉइल बाउंड डिजीज होती है। डंपिंग ऑफ जो होता है, आर्द्र सलन जो होता है, नर्सरी की बहुत पॉपुलर जो होता है रोग होता है डंपिंग ऑफ। ठीक है, आर्द्र तना सड़न जो होता है, सड़ जाता है, मुरझा जाते हैं वो। ठीक है, वो बहुत पॉपुलर है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे क्या है जो है, तो शुरू करेंगे नर्सरी देख लेते हैं पहले। नर्सरी में तो बताए ही हैं, फिर फिलहाल आप यहाँ इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि हम कहें ये नर्सरी बन गया अपना, ये क्या बन गया अपना, नर्सरी बन गया। आप यहाँ जो है सीड लगा दिए, कितना लगाए हैं, जो है नॉर्मल बीज दर कितना होता है 400 से 500 ग्राम। ठीक है, और जो होता है आपका हाइब्रिड की बात करेंगे तो 150 से 200 ग्राम। ये क्षेत्रफल नर्सरी है आपका, क्या है ये नर्सरी हो गया। और ये नर्सरी क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप बीज दर तो हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक इसमें प्रोसेस होता है PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में हम किसे यूज करते हैं, साइकोसेल का यूज करते हैं, साइकोसेल का। साइकोसेल का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, जैसे कि ये हो गया पौध आपका तैयार हो गया, तो इसमें जो है पत्तियां कितने, 1 से 2 पत्ती लगे रहेंगे ना, ये हो गया। इसको इस यहाँ से जो है हम साइकोसेल का छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद ताकि जो है वो जो है सहनशील हो जाए अच्छे तरीके से, जब हम यहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे। तो जब ये बात आती है नर्सरी से हम कितने दिन में ट्रांसप्लांट करते हैं या हस्तांतरण करते हैं, कितने दिन में, 4 से 5 सप्ताह में जो है, कितने सप्ताह में हम करते हैं हस्तांतरण नर्सरी से लेकर के यहाँ कब लगाते हैं खेत में, 4 से 5 सप्ताह में जो है हम हस्तांतरण कर देते हैं, फील्ड में जो है हम लगा देते हैं। और इसमें हमने बताया था जो पॉपुलर रोग होता है डंपिंग ऑफ फंजाई से होता है, सॉइल बाउंड डिजीज होता है। ये नर्सरी की पॉपुलर जो होता है बीमारी है, रोग है। ठीक है, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ और ध्यान रखना है, जो बैगन में होता है, बैगन में क्या होता है, ग्रेफ्टिंग होता है, ग्रेफ्टिंग होता है। ठीक है, ग्रेफ्टिंग होता है। और इसमें क्या होता है, रूटूनिंग की क्रिया होती है। रूटूनिंग की क्रिया बोले तो, रूटूनिंग की क्रिया हमने बताया है ना, रूटूनिंग की क्रिया क्या होती है, रटोनिंग की क्रिया किससे संबंधित है, रटोनिंग की क्रिया। रटोनिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम ये आपका बैगन का हो गया, इसे हम काट देते हैं, दूसरे साल भी 2-3 साल भी होता है, तो इसी को काट देते हैं, फिर भी पनपता है, फिर जो है आपका फल लगने लगता है। ये है रटोनिंग की क्रिया। इस किससे संबंधित है, बैगन से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, प्रमुख खरपतवार की बात कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। प्रमुख, जब हम खरपतवार की जब बात करेंगे, प्रमुख खरपतवार में आ जाएगा आपका, आपने जो है हाँ एग्रोनॉमी में आपने पढ़ा है, जो है प्रमुख खरपतवार प्रमुख खरपतवार की जब बात करेंगे, क्या होता है, ओरोबैंकी, क्लोज ना, ओरोबैंकी। इसका नियंत्रण कैसे करते हैं, नियंत्रण जो है हम जो है 2,4-D, ठीक है, 2,4-D का प्रयोग करते हैं। और जो होता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो है हम जो है कितना प्रयोग करते हैं,
तो कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट 10 से 15 केजी का हम प्रयोग करते हैं उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसमें प्रमुख बीमारी जो है इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रमुख बीमारी में जैसे आता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, माइकोप्लाज्मा से होता है ना, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल प्रमुख बीमारी है, तो इसको भी देख लीजिए अभी। प्रमुख बीमारी रोग कौन सा होता है, जो होता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ठीक है, प्रमुख कीट की जब बात करेंगे, प्रमुख कीट की जब बात करेंगे, प्रमुख कीट की जब बात करेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। तना तथा फल छेदन छेदक बहुत ही होता है ना। आप जानते लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं, पहले तो उसमें देखते हैं कहीं कीट तो नहीं लगा, कहीं तो छेद तो नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट स्पीशीज ध्यान रखना है आपको। जैसे कि इंपॉर्टेंट स्पीशीज की जब बात करेंगे, इंपॉर्टेंट स्पीशीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज में आप तो ध्यान रखिएगा। एक तो जो होता है रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट टू शूट एंड फ्रूट बोरर, रेजिस्टेंट टू शूट एंड फूड बोरर जो होता है। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इसका जो बियन नेम होता है, बोटैनिकल नेम क्या होता है, इसको याद रखना है। सोलेनम खासिनम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो होता है इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, इसको पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक और आता है रेजिस्टेंट लिटिल लीफ आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सोलेनम जो होता है उसको भी याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं, किस्मों के बारे में हम जो है बात कर लेते हैं, किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट आ जा रही क्या? चलिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वैरायटियों के बारे में। देखिए आपके उसमें क्या बोलते हैं, आपके जो है टमाटर में अच्छी खासी वैरायटियां, बहुत ज्यादा वैरायटियां हैं, और आलू में हैं, और आपके जो होता है आज क्या पढ़ेंगे हम, जो है बैगन को पढ़ेंगे। यार इसमें बैगन में वैरायटी हो देखिए, किसमें देखेंगे। ठीक है, किस्मों के बारे में जो है लिखेंगे। किस्में, ठीक है, एक मिनट रुकना दोस्त। पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गया लाइट में से शायद जो है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग किस्मों के बारे में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आवाज से, ठीक है, उसको मैनेज करिएगा। चलो हम इंपॉर्टेंट किस्मों के बारे में बात करते हैं। जो है आपके जो है किस्में लंबे जो होता है, पहले क्या लिखेंगे, जो लंबे फल होते हैं, जिसके लंबे लंबे फल होते हैं, आप पहले पॉइंट में लिखेंगे लंबे फल वाले, लंबे फल वाले। ठीक है, लॉन्ग फ्रूट, लॉन्ग फ्रूट की बात करेंगे। लॉन्ग फ्रूट की वैरायटियां कौन कौन सी ध्यान रखना है, पूसा पर्पल लॉन्ग पहला इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूसा पर्पल लॉन्ग। इसकी
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो है अतिशीघ्र पकने वाली वैरायटियां हैं, यानी कि कहें कि ये मतलब बहुत जल्द जो है हमको खाने को मिल जाता है, मेच्योर जल्दी हो जाती है। अतिशीघ्र, अतिशीघ्र, अतिशीघ्र पकने वाली, पकने वाली, अतिशीघ्र पकने वाली क्या है, एक किस्म है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है, भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है। ठीक है, अधिक, सबसे अधिक क्षेत्रफल पे। ठीक है, ओरिजिनल स्थान भारत है, इसलिए इसको जो है इंपॉर्टेंट है। दूसरी वैरायटी की बात करेंगे, पूसा पर्पल। दूसरा क्या है, लंबे फल देने वाली वैरायटी है पूसा पर्पल, पूसा पर्पल क्लस्टर, क्लस्टर। ठीक है, पूसा सम्राट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूसा सम्राट, पूछा गई वैरायटियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। पूसा सम्राट हो गया, पूसा अनुपम हो गया, पूसा अनुपम के बाद आ गया अर्का रितेश हो गया, अर्का रितेश, अर्का सीरीज होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्रांतियां, जो क्रांतियों से संबंधित जो रहेगा, देखिए जैसे कि क्रांतियों की बात करेंगे, आजाद क्रांति हो गया आपका, पूषा क्रांति है, आजाद क्रांति पूछेगा, पूषा क्रांति पूछेगा, किसके वैरायटी हैं आप बैगन की बताएंगे। और लेकिन एक प्रभात क्रांति होती है, वो प्रभात क्रांति पूछिए किसकी वैरायटी है तो आप भिंडी के बताइएगा। ठीक है, इसको तो नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम और बताते हैं कौन कौन सी क्रांतियों से संबंधित जो है, जैसे कि क्रांतियों से संबंधित क्या लिखना, आजाद क्रांति, आजाद क्रांति। दूसरा क्या है आपका, पूषा क्रांति, इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूषा क्रांति। किसकी है, दोनों आपके बैगन की हैं। भिंडी की जब बात करेंगे परवल, परवल नहीं, प्रभात क्रांति, प्रभात क्रांति किसकी है, प्रभात क्रांति किसकी वैरायटियां है, भिंडी की है। और जो काशी लालिमा किसकी वैरायटी है, भिंडी की है, हम भिंडी में कवर करेंगे। तो आजाद क्रांति हो गया, पूषा क्रांति हो गया, दो क्रांति हो गया। और एक प्रगति भी है, अर्का अनमोल भी है, पूषा, पूषा अनमोल, पूषा अनमोल हो गया। ठीक है, प्रगति हो गया। ये सब किसकी किस्म है, ये सब आपके लंबे फल देने वाली लॉन्ग फ्रूट जो होता है वैरायटी है। ठीक है, एक क्लियर हो गया आपका। इसके बाद जो है हम गोल, ये तो लंबे फल होते हैं इसके, यानी कि लंबा फल हो गया। ठीक है, अब हम गोल की बात करेंगे, लंबा फल हो गया, अब हम गोल फ्रूट की बात करेंगे। ठीक है, गोल फल देने वाली, दूसरा नंबर पे लिखेंगे आप गोल फल, गोल फल, गोल फल ना, ये लो गोल फल। ठीक है, गोल फल हो गया। ठीक है, पूषा पर पर्पल राउंड, पूषा पर्पल राउंड हो गया एक वैरायटी। और टाइप 3, टाइप 3 हो गया सिलेक्शन, सिलेक्शन 1 हो गया। पंत ऋतुराज इंपॉर्टेंट है, पंत ऋतुराज इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद हम एक और याद रखिएगा, PBH1, क्या है, PBH1, ये का गोल हो गया। अब संकर किस्मों की जब बात करेंगे, संकर किस्मों की बात करेंगे हम, संकर किस्मों की, संकर किस्मों की बात करेंगे फ्रेंड्स, संकर किस्मों की बात करेंगे,
संकर किस्म। संकर किस्मों की जब बात करेंगे अर्का नवनीत हो जाएगा, अर्का नवनीत पहला होगा। दूसरा जो है ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। तीसरा जो हो जाएगा पूसा हाइब्रिड, यानी कि पूसा यच जो हो जाएगा 6 और 9 हो जाएगा। नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शंकर 2। बनारस, बनारस याद रखेंगे, बनारस जयंत, जयंत। ठीक है, ये जो है आपके इसकी विशेषताएं क्या है, जो होता है सर्वाधिक उपज, सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है, अर्का नवनीत। ब्लैक ब्यूटी क्या होता है, निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है दोनों को। अन्य किस्मों की जब हम बात कर लेंगे, जैसे कि और जो किस्में हैं, अन्ना मलाई। ठीक है, अन्ना मलाई होती है, अन्य किस्म होती है, उसको ध्यान रखिएगा। अन्य किस्म की जब बात करेंगे क्या होता है, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई। एफिड जो होता है, एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी है, एफिड प्रतिरोधी वैरायटियां हैं, एफिड रेजिस्टेंट वैरायटियां हैं। अर्का नीलकंठ भी है, एक पॉइंट और लिखेंगे, अर्का नीलकंठ हो गया। ठीक है, पंजाब बरसाती हो गया, पंजाब बरसाती। पंजाब बरसाती की क्या विशेषता है, जो फल और तना भेदक होते हैं, जो होता है भेदक होते हैं, उसके प्रति जो होता है सहनशील वैरायटियां है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हिसार जामुनी, इसको ध्यान रखिएगा। हिसार जामुनी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, हिसार जामुनी। हिसार जामुनी तो जरूर ध्यान रखिएगा किसकी वैरायटियां हैं, आप बताएंगे। जो होता है आपका बैगन की वैरायटियां है। राटोन फसल हेतु जो होता है उपयुक्त किस्म है। और इसके बाद हम पूसा जो होता है, पूसा अंकुर जो होता है नई किस्म वैरायटी है। नई वैरायटियों पे ध्यान रखिएगा। पूसा अंकुर, पूसा अंकुर क्या है, नई किस्म की वैरायटियां हैं, नई किस्म वैरायटियां पूसा अंकुर। और एक और पूसा भैरव भी है, पूसा भैरव भी ध्यान रखिएगा। पूसा अनुपम हो गया, पूसा आपका सम्राट भी था। एक और याद रखिएगा, इसके अलावा जो याद रखिएगा, क्या था, पेरिकुलेन। ठीक है, उत्परिवर्तित किस्म है पेरिकुलेन, इसको ध्यान रखिएगा। उत्परिवर्तित किस्म है, उत्परिवर्तित जो है किस्म है, उत्परिवर्तित जो है वैरायटियां हैं लंबी दूरी तक ट्रांसफर हेतु के लिए। पेरिकुलेन जो है वैरायटी लंबी दूरी के लिए ट्रांसफर जो होता है हम ट्रांसफर करते हैं, इसके लिए जो है उपयुक्त वैरायटियां है। ठीक है, पंत सम्राट भी हो गया। पंत सम्राट नहीं लिखे हैं, पंत सम्राट वहां लिखे थे भी, पंत सम्राट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इतना हो गया। अब आपको थोड़ा और याद रखना है, जैसे कि हम कहें उसमें आपका रोग वोग जो है उसको ध्यान रखिएगा। भरता के लिए तो बता दिए थे ना, भरता की वैरायटियां लिख लेना यहां भी। भरता के लिए ठीक है, आप लिखेंगे बैगन का भरता बनाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है। देखिए, भा से भरता, जब भा लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे ना, बी एच ए लिखते हैं भा, तो भा जो है 12 जो है भरता। अब इसके बाद एक और आता है सफेद बैगन। सफेद बैगन की किस्म कौन सी है, तो किस्म कौन सी है, किलोग्राम फर्स्ट, ऐसे याद रख लीजिएगा, किलोग्राम।
सफेद जो होता है, सफेद बैगन किलोग्राम में खरीदते हैं, ठीक है। किलोग्राम फर्स्ट, भा से भरता, भरता ऐसे याद लिखेंगे आप, ठीक है। ये हो गया। अब एक F1 जो होता है, F1 हाइब्रिड क्रॉस है, F1, इसको ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड जो है, जैसे पूसा, पूसा, अनमोल, पूसा, अनमोल, गुड़े, PPL, गुड़े, पूसा अनमोल, यार गलत है, पूसा अनमोल जो है किसका किसका क्रॉस है, तो PPL गुड़े हैदरपुर, PPL गुड़े हैदरपुर जो है, पूछेगा पूसा अनमोल की क्रॉस जो है किसका किसका क्रॉस है, PPL गुड़े हैदरपुर का क्रॉस है। इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, और चीजों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट वैरायटियां जो होता है फॉर फ्यूचर के लिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं, इंपॉर्टेंट लिखेंगे आप, इंपॉर्टेंट वैरायटियां फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो सुटेबल फॉर जो होता है रोटून के लिए जो होता है, रोटून जो होता है, क्रॉपिंग जो होता है, हिसार जामुनी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखोगे नहीं आप लोग, हमें पता है, लिखना पड़ेगा, ठीक है। सुटेटेड फॉर रटून, रटून क्रॉपिंग, कौन सी वैरायटियां है, हिसार जामुनी, हिसार जामुनी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बैक्टीरियल बिल्ट रेजिस्टेंट वैरायटियां पूछेगा, तो पूछा पर्पल कलर है, उसको तो हम तो बता चुके हैं। अब देखिए जो रोग होते हैं, रोग की बात हम कर लेते हैं, रोग की बात कर लेते हैं, इसके बाद अपना टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। रोग की बात करेंगे, आपका पहला रोग क्या होता है, लिटिल लीफ अब ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा से होता है। क्या होता है, लिटिल लीफ, यानी कि बैगन की पत्तियों का छोटा होना, लिटिल लीफ, येलो, ठीक है। सबसे खतरनाक बीमारी जो है आपकी यही है, सबसे खतरनाक बीमारी, सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक बीमारी है वो एफिड का वाहक करता है, लीफ हॉपर, लीफ हॉपर, लीफ हॉपर करता है। इसके प्रति जो है रेजिस्टेंट वैरायटियां कौन सी हैं, प्रतिरोधी वैरायटियां कौन सी हैं, अर्कासील है, अर्कासील किस्म को लगाएंगे, मंजरी गोटा लगाएंगे, मंजरी गोटा, ठीक है। और ये हो गया मंजरी गोटा है, लीफ हॉपर हो गया, अर्कासील और मंजरी गोटा। चलिए दूसरा कौन सा रोग है, दूसरे की बात करेंगे हम, जो है फोमोप्सिस, फोमोप्सिस ब्लाइट, फंजाई से होता है, ठीक है। तो प्रतिरोधी किस्म कौन सी आ जाएगा यहाँ, पूसा भैरव, पूसा भैरव हो जाएगा, पंत सम्राट हो जाएगा, पूसा भैरव लिखेंगे, पंत सम्राट लिखेंगे, पूसा अनुपम लिखेंगे। तीन वैरायटियां जो है आपका फोमोसिस ब्लाइट यानी कि उससे प्रतिरोधी वैरायटियां हैं, ठीक है। अब एक और आपको ध्यान रखना है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो होता है, इसको ध्यान रखिएगा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल इज ए मोस्ट सीरियस डिजीज, डिजीज कॉजिंग
येलो क्रॉप लॉस कितना परसेंट होता है? 40 से 80%। ये जो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का जो है आपका ट्रांसमिटेड बाई लीफ हॉपर, इसको ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आपका जो इसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटियां है, क्राई 1 जो होता है, AC जो होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रांसमिटेड ब्रिंजल ऑफ इंडिया जो है डेवलप होता है, इसके लिए जो है आपका यूजिंग क्या होता है? क्राई 1 AC जो होता है जी। जैसे कॉटन का क्या है, वैसे इसका भी क्राई 1 जी। ठीक है, अब हम पेस्ट की बात कर लेते हैं। 2 पेस्ट होते हैं, 2 पेस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। 2 पेस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहला पेस्ट याद रखेंगे आप, पहला याद रखेंगे सूट एंड फ्रूट बोरर, सूट एंड फ्रूट बोरर, लिसोनोडस ऑर्बोनेलिस। ठीक है, इसको ध्यान रखना। दूसरा क्या है पेस्ट? एपिलेचना बिटल। ठीक, इसको ध्यान, सूट एंड फ्रूट बोरर को ध्यान रखिएगा, पूछिएगा। ठीक है, तो आज की हम क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। मिर्चा को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें सब में क्या डालेंगे? सब्जियों में मिर्चा डालेंगे। आपने आलू बेचा, खूब बेचा, टमाटर बेचा, खूब धकाधक बेचा, बैगन बेचा खूब। अब आप क्या करोगे? सब में मिर्च डाल दो। ठीक है, जब मिर्च डाल दोगे सी करेंगे ना, विटामिन C पाया जाता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जरूर जो है क्लास में कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगती है आप लोगों का। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।